दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स विद विनय गुरुजी। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। प्यारे छात्रों, आज हम गणित का एक बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है हमारा बहुपद। आज हम उसे शुरू करने जा रहे हैं। सबसे पहले बहुपद हम कहते किसे हैं, क्योंकि जब तक हमें बहुपद के बारे में नहीं पता होगा तब तक हम उसके बारे में कुछ नहीं कर सकते। तो सबसे पहले बहुपद हम कहते किसे हैं। तो बहुपद एक पदों की श्रृंखला होती है। पद भी कैसे, जिसमें चर जो होता है, चर का मतलब एक्स, वाई, जेड, ए, बी, इस तरीके के कोई भी वर्ड होते हैं, उनकी जो घात होती है वो या तो प्लस में हो, अर्थात इसका मतलब सीधा सा है कि जो चर की घात है वो पूर्ण अंकों में होनी चाहिए और प्लस की होनी चाहिए। जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 2, 2, 2, इस तरीके की घात होनी चाहिए। जैसे x की 2, a की 3, b की 7, इस तरीके की घात होनी चाहिए। न कि माइनस की हो या फिर भिन्न के रूप में हो। भिन्न का मतलब बटे के रूप में हो, ऐसी नहीं होनी चाहिए। अगर ये है तो हमारा बहुपद नहीं होगा। जैसे x की पावर -3 है, 3x की -3, तो हम इसे बहुपद नहीं कहेंगे, क्योंकि इसमें जो चर राशि है उसकी घात कितनी है, माइनस में, तो इसे हम बहुपद नहीं कहेंगे। ऐसे ही अगर हम कह दें कि t की पावर 3t की पावर 1/2, तो ये भी हमारी घात जो है पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए ये भी हमारा बहुपद नहीं होगा। तो सिंपल सी कहने की बात यह है कि बहुपद सिर्फ वही होगा जिसमें चर की घात पूर्ण अंकों में होगी। 1, 2, 3, 4, 5, 2, 2, 2, ऐसे। 0 भी घात हो सकती है। जैसे मान लिया हम लिखते हैं कि ये है हमारा सिंपल खाली 3, कि 3 हमारा बहुपद है या नहीं है। तो बहुपद है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या है, कोई चर राशि नहीं दी हुई है, तो हम चर राशि कुछ भी अगर सोच लें तो उसकी पावर कितनी है यहाँ पर, 0, और 0 अपने आप में एक पूर्ण अंक है, तो इसलिए ये हमारा एक बहुपद होगा। ठीक है, ये लगभग सब चीज़ें हम बहुपद कौन है, कितनी घात होती है, ये सब हम 9th में पढ़ चुके हैं। अब थोड़ा सा हम उससे आगे चलते हैं। बहुपद चैप्टर शुरू करने से पहले हमें 3 नियम याद रखने होते हैं, और वे 3 नियम हैं। पहला नियम 9th में पढ़ चुके हैं हम, कॉमन लेना नियम। सेकंड, वर्गों का अंतर नियम। और तीसरा है त्रिपदीय नियम। ये 3 नियम ऐसे नियम हैं, अगर हम इन्हें अच्छी तरीके से तैयार कर लें तो हमारे 2 चैप्टर, बहुपद और एक आएगा हमारा द्विघात समीकरण, दोनों चैप्टर बड़ी आसानी से हम पूर्ण कर सकेंगे अगर ये तीनों नियम हमारे पक्के हैं तो आज हम इस इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में सिर्फ इन तीनों नियमों के बारे में ही पढ़ेंगे। जिस बच्चे को ये नियम अच्छी तरह से नहीं आते वो एक बार यहाँ पर अच्छी तरह समझ ले और उनकी प्रैक्टिस कर ले। उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में अपनी पहली एक्सरसाइज बहुपद की वो शुरू करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं आज के ये तीनों नियम। पहला नियम शुरू करते हैं। तो शुरू करते हैं पहला नियम कॉमन लेना नियम। इसमें देखो हमें करना क्या है,
इसमें हमें कोई भी पद दिए हुए होंगे, उनमें हमें कॉमन देखना है, कॉमन क्या है और उसके बाद शेष क्या बचता है। उसके लिए हमें पता होना चाहिए कि जो संख्याएं होती हैं हमारी दो टाइप की होती है, एक होती है अंगणित की संख्या और दूसरी होती है हमारी बीजगणित की संख्या। अंगणित की संख्या जैसे 3, 4, 3, 5, 8, 12 इस तरीके की अंगणित की संख्या। बीजगणित की संख्या जैसे A, B, X, Y, M इस तरीके की। तो इसमें हम अलग तरीके से कॉमन लेते हैं और इसमें हम अलग तरीके से कॉमन लेते हैं। वो कॉमन किस तरीके से लेते हैं देखते हैं। जैसे एक मैंने सवाल लिखा हुआ है, ये 4x की पावर 3 प्लस 12x की पावर 2 y। इसमें हमें करना क्या है, पहले हम अंगणित की संख्याओं में से देखते हैं कॉमन क्या लेना है। उसका तरीका है कि हम वो बड़ी से बड़ी संख्या देखेंगे जिससे हमारी दोनों अंगणित की संख्याएं कट जाएं। जैसे यहाँ पर अंगणित की संख्या है 4 और यहाँ पर है 12। तो ऐसी संख्या जिससे ये कट जाए आराम से, दोनों पूरी पूरी। 2 से भी कटती हैं, 1 से भी कटती हैं। 1 से ये कटी जाएंगी, 4 से और 2 से ये 2 बार कटेगी और ये 6 बार। पर 2 से भी बड़ी एक संख्या है 4, 4 से 4 भी कट जाता है और 12 भी कट जाता है। इससे बड़ी कोई संख्या नहीं होगी जिससे ये दोनों कट जाएं। तो सबसे बड़ी संख्या क्या है हमारी 4। तो हमारी कॉमन क्या आएगा, बड़ी संख्या 4। इसके बाद फिर हम आते हैं बीजगणित की संख्याओं में। बीजगणित की संख्या एक ये है और यहाँ पर ये है। इन्हें देखने के लिए हम क्या करते हैं, पहले हम ये देखते हैं कि जिसे हम कॉमन लेना चाह रहे हैं वो दोनों में है या नहीं है। अगर है तो कॉमन होगा, वरना नहीं होगा। सबसे पहले तो हमें देखना है ये। उसके बाद हम क्या करते हैं, जिसे हम कॉमन लेना चाह रहे हैं हम उसकी छोटी घात हमेशा कॉमन लेते हैं। जो दोनों पदों में सबसे छोटी घात होगी वही हमारी कॉमन होगी। जैसे पहले हम देखते हैं कि x दोनों में है या नहीं है। तो x यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, तो कॉमन आ जाएगा। अब हमें देखना क्या है कि x की छोटी पावर कितनी है। यहाँ पर x की पावर है 3 और यहाँ पर x की पावर है 2। तो छोटी पावर कितनी है, घात कितनी है छोटी, 2। तो हम x की पावर 2 कॉमन लेंगे। ठीक है। इसके बाद फिर y पहले हम देखेंगे कि दोनों में है या नहीं है। यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है, तो ये कॉमन नहीं होगा। बाकी और कुछ नहीं बचता, तो हमारा सिर्फ कॉमन क्या आ गया, 4x की घात 2। इसके बाद हम कोष्ठ में लिखते हैं जो बच गया हमारा। क्या बचा, 4 से 4 एक बार कट गया, खत्म। x की घात 3 थी, 2 घात कोष्ठ से बाहर आ गई, तो कितनी घात बचेगी, 1, यानी कि खाली x। यहाँ पर खत्म, प्लस। फिर 4 से काटते हैं 12 को, 4 से 12 कट गया, 3 बार, 4 3 12। फिर x की पावर 2 है, वही बाहर आ चुकी, तो खत्म। बचा क्या, y बाहर नहीं आया, तो ये हमारा शेष रह गया। तो ये हमारा बच गया, ये हमारा आंसर हो गया। तो एक सिंपल सा उदाहरण था ये। इसके बाद अब दूसरे उदाहरण की तरफ चलते हैं। तो ये हमारे उदाहरण शुरू करते हैं अगले। पहला उदाहरण है 4a की 2b प्लस 10a की 3c की 2। तो इसमें हमें देखना है क्या कॉमन ले सकते हैं हम। तो सबसे पहला अंगणित की संख्या, यहाँ पर 4 है और यहाँ पर 10। तो किससे कट सकती है, 1 से कटेगी, 2 से कटेगी। 2 से बड़ी कोई संख्या 4 से नहीं कटेगी, क्योंकि 4 से 4 कट सकता है, पर 4 10 को नहीं काट सकता। तो इसलिए सबसे बड़ी संख्या क्या होगी हमारी यहाँ पर, 2। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, अगला हो कि क्या ले सकते हैं बीजगणित की संख्याओं में कॉमन। यहाँ पर a कॉमन अगर हम लें तो यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो a कॉमन आ जाएगा। पर छोटी घात यहाँ पर 2 घात है, यहाँ पर 3 घात है, तो छोटी घात हमारी कितनी होगी, 2 घात, 1 2। b यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है, तो कॉमन नहीं आएगा। इसी प्रकार c यहाँ पर है पर यहाँ पर नहीं है, तो c कॉमन नहीं होगा। तो हमारा कॉमन क्या आ गया, सिर्फ 2a² ब्रैकेट में क्या बचा,
2 से 4 कट गया 2 बार, ए की 2 थी वही बार आ गई ख़त्म, बी बच गया क्योंकि बी बार नहीं आया, प्लस 2 से 10 5 बार कटा। इसके बाद ए की 3 घात है, 2 घात बाहर आ गई तो कितनी घात बची 1। सी की 2 घात है, बाहर कुछ नहीं आया तो ये ऐसे की ऐसी बच गई। यही हमारा आंसर है। ठीक इसी प्रकार एक सवाल और, 8x की घात 2 माइनस 24x y की घात 3। इसमें भी हमें वही करना है, पहले अंगनित की संख्या, 8 से 8 भी कट जाता है और 24 भी, तो बड़ी से बड़ी संख्या क्या आएगी 8 ही आ जाएगी। फिर x दोनों में है क्या, यहाँ पर भी है यहाँ पर भी है, तो छोटी घात कितनी होगी 1, यहाँ एक घात है। इसके बाद फिर y यहाँ पर है पर यहाँ पर नहीं है तो कॉमन नहीं होगा, तो सिर्फ हमारा कॉमन क्या आ गया 8x। बचा क्या, 8 से 8 कट गया खत्म, 2 घात थी x की, 1 घात बाहर आ गई तो कितनी घात बची 1, माइनस 8 से 24, 8 दिया 24 3 बार, x वही बार आ चुका खत्म, y की 3 घात बाहर कुछ नहीं आया तो ये सेम बच गया हमारा, और यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, एक एग्जांपल और लेते हैं, एक एग्जांपल ये भी लेते हैं। इसमें देखो क्या है, इसमें कोष्ठ के रूप में संख्याएं दी हुई है, यहाँ पर भी एक कोष्ठ है और यहाँ पर भी। ऐसे स्थान पर हमें क्या करना है, पहले हम कोष्ठ से बाहर की संख्याओं में से कॉमन लेंगे, उसके बाद अगर कोष्ठ 1 से है तो फिर कोष्ठ भी कॉमन लिया जा सकता है। जैसे यहाँ पर देखो कोष्ठ के अंदर यहाँ पर भी x प्लस वाई है और यहाँ पर भी x प्लस वाई है, तो दोनों कोष्ठ सेम है तो हम कोष्ठ भी कॉमन ले सकते हैं। इसलिए सबसे पहले हमें ध्यान रखना है कोष्ठ से बाहर की संख्याओं पर। देखो अंगणित संख्या कोई नहीं है तो उसे छोड़ देते हैं। उसके बाद हमें देखना है कि x दोनों में है या नहीं है, तो यहाँ पर 2 घात है यहाँ पर 3 घात है, तो छोटी घात कॉमन होगी। छोटी घात कितनी है 2, यानी कि x की घात 2। y दोनों में है या नहीं है, नहीं है तो हम क्या करेंगे, y कॉमन नहीं होगा, सिंपल सा। बचा क्या, अब हाँ कोष्ठ, कोष्ठ दोनों 1 से हैं तो कोष्ठ भी कॉमन आएगा, कोष्ठ की छोटी घात कॉमन आएगी। तो कोष्ठ की छोटी घात का मतलब है यहाँ पर भी घात 1 है यहाँ पर भी घात 1 है, तो हमारी छोटी घात भी 1 ही होगी, तो x प्लस वाई भी हम कॉमन लेंगे। अब कोष्ठ के अंदर जो बचा वो x की घात 2 थी वही बाहर आ चुकी, y बाहर नहीं आया तो ये ऐसे लिख दिया हमने। कोष्ठ ये भी बाहर आ चुका तो ये भी खत्म, तो सिर्फ इसमें से क्या बचा y प्लस। अब इसमें से देखते हैं x की 3 घात है, 2 घात बाहर आ गई तो कितनी घात बचेगी 1। कोष्ठ ये बाहर आ ही चुका तो अंदर क्या बच गया हमारा, तो यही हमारा आंसर होगा। ये हमारा पहला नियम था, कॉमन लेना नियम। इसके बाद अब हम दूसरे नियम की ओर चलते हैं। उम्मीद है तुम्हें समझ में आ गया होगा। अगर थोड़ी सी लग रहा है कि वीडियो थोड़ा तेज़ी से बन रही है तो वीडियो को स्लो कर कर आराम से देखें और एक एक बात को ध्यान से सुने, अपने आप नियम समझ में आ जाएगा। अगर कोई दिक्कत है तो मुझे कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, अगले नियम की तरफ चलते हैं। तो शुरू करते हैं अपना दूसरा नियम, वर्गों का अंतर नियम। ये नियम बहुत से सवालों में लगता है। इस नियम को लगाने से पहले हमेशा हमें ये देखना चाहिए कि गुणनखंड का पहला नियम यानी कि कॉमन लेना नियम किसी सवाल में लगता है या नहीं। अगर वो नियम नहीं लगता तब हम दूसरे नियम की तरफ जाते हैं, वर्गों का अंतर नियम, फिर हम उसे लगाते हैं। अगर ये भी नियम ना लगा फिर हम लगाते हैं त्रिपदीय नियम, जो तीसरा नियम है हमारा, फिर वो लगाएंगे, वो भी अभी समझाऊंगा मैं। पर उससे पहले मैं वर्गों का अंतर नियम, इस नियम के लिए हमें सबसे पहले इसकी पहचान होनी जरूरी है कि हम पहचान कैसे करें कि हम ये नियम लगाना कहाँ है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इसकी 2 पहचान होती हैं।
पहली पहचान जो होती है वो होती है, चूंकि इसका नाम है वर्गों का अंतर, वर्ग यानी कि घात दो, वर्गों को घात दो कहते हैं हम। तो इसका मतलब साफ साफ है कि जो चर की घात है, चर की घात वो 2 से कटनी चाहिए। यानी कि चर राशि की घात ऐसी हो जैसे 2, 4, 6, 8, 10, इस तरीके की संख्या जो 2 से कट सके। दूसरी पहचान, दो पदों के बीच में माइनस चिन्ह होना चाहिए, क्योंकि अंतर नियम है, अंतर का मतलब माइनस, तो माइनस का चिन्ह भी होना चाहिए। जैसे एक सवाल दिखाता हूं मैं तुम्हें एग्जाम्पल के तौर पर। ये है हमारा कि x की 2 माइनस y की 2, और दूसरा एग्जाम्पल है हमारा x की 3 माइनस y की 2। इसमें देखो घात 2 से कट रही है, यहां पर भी और यहां पर भी, बीच में माइनस चिन्ह भी है, तो ये हमारा वर्गों का अंतर नियम लग जाएगा। इसमें इसकी तो घात 2 से कट जाती है, पर x की घात 2 से नहीं कटती, क्योंकि 3 2 से नहीं कटता, तो इसलिए इसमें हम ये नियम नहीं लगा सकते। इसके बाद फिर एक एग्जांपल और, कि अगर हमारा सवाल है कि 25x की 2 माइनस 36, कि इसमें हम वर्गों का अंतर नियम लगा सकते हैं या नहीं, तो उसके लिए चर की घात देखो, पहले x की घात 2 नियम लग सकता है, बीच में माइनस भी है। फिर हम देखते हैं कि जो संख्या बची हुई है वो भी वर्ग संख्या है या नहीं है। अगर है तो अच्छी बात है, नहीं है तो हमें उसे वर्ग संख्या बनानी पड़ेगी। वो कैसे, वो सवाल में अभी मैं बताऊंगा आपको। इसमें भी हमारा वर्गों का अंतर नियम लग जाएगा। अगर हम एक और सवाल की बात करें, अगर हम ले रहे हैं कि x की 3 माइनस 25x, इसमें वर्गों का अंतर नियम लगेगा या नहीं? इसमें वर्गों का अंतर नियम लग सकता है। क्यों? क्योंकि यहां पर हम क्या करेंगे, पहले कॉमन ले सकते हैं। इसमें कॉमन अगर हम x देखे दोनों में है तो कॉमन आ सकता है, तो हम x कॉमन अगर ले लें तो बचेगा क्या हमारा, यहां से बच गया x की पावर 2 माइनस, और यहां से बच गया हमारा 25। चूंकि x की घात अब 2 है तो घात 2 से कटी है, बीच में माइनस भी है, तो अब इसमें नियम लग सकता है, तो इसलिए ये भी हमारा नियम से हो सकता है। बशर्त ध्यान रखना होगा कि हम पहले पहला नियम लगाकर देखेंगे, अगर वो लगता है तो ठीक है, वरना फिर हम दूसरा नियम लगाएंगे, अगर ये भी नहीं लगेगा फिर तीसरा नियम। ठीक है, इससे आगे के अब एग्जाम्पल लेते हैं कि हमें सवालों को करना कैसे है। ये तो सिर्फ हमने पहचान की कि किस में हम नियम लगाएंगे और किस में नियम हम नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, अब सवाल देखते हैं। अब देखो नियम हमें लगाना कैसे है, बड़ा सिंपल सा है, बहुत कुछ नहीं है इस नियम में। पहला एग्जांपल लेते हैं हम, x की पावर 2 माइनस y की पावर 2। इसे करने के लिए सबसे तरीका है आसान, कि सबसे पहले हम इन्हें घात 2 के रूप में लिख लेते हैं। वैसे तो घात 2 के रूप में ही है, पर इन्हें घात 2 का मतलब है कोष्ठ के अंदर लिख लेते हैं। जैसे मैं इसे लिख देता हूं x की पावर 2 माइनस, ऐसे ही मैं इसे लिख देता हूं, यानी कि हमें कोष्ठ के अंदर करना है, इन्हें घात 2 कोष्ठ के बाहर रहनी चाहिए। इसके बाद हमें करना सिर्फ इतना है कि जो कोष्ठ के अंदर है, यहाँ पर x है, यहाँ पर y है, कोष्ठ के अंदर जो है उन्हें एक कोष्ठ में जोड़ना है और एक कोष्ठ में घटाना है। इसका मतलब एक कोष्ठ में जोड़ना, तो एक बार इन दोनों को जोड़ेंगे यानी कि x प्लस y, और दूसरे में इन्हें घटाएंगे x माइनस y, और ये हमारा सवाल कंप्लीट। उम्मीद है कुछ हल्का सा समझ में आया होगा। दूसरा एग्जांपल से और समझने की कोशिश करते हैं। दूसरा एग्जांपल,
x की पावर 2 माइनस 25, वर्गों का अंतर नियम लग जाएगा क्योंकि घात 2 से भी कट रही, बीच में माइनस भी है। हमें करना क्या है, पहले घात 2 के रूप में लिखेंगे इस सवाल को। तो इसे हमने x की घात 2 माइनस 25 को हम किसकी घात 2 लिख सकते हैं, 5 की घात 2। इसके बाद सिर्फ हमें करना क्या है, जो कोष्ठ के अंदर है उन्हें एक कोष्ठ में जोड़ना है और एक में घटाना है, सवाल खत्म। और ये हमने जोड़ दिया और दूसरे कोष्ठ में हमने माइनस कर दिया और हमारा एग्जाम्पल पूरा। सिंपल है, पहले घात 2 के रूप में लिखो, उसके बाद कोष्ठ के अंदर वाली संख्याओं को एक कोष्ठ में जोड़ दो और एक में घटा दो। उम्मीद है समझ में आया होगा। अगले एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। अगला एग्जाम्पल लेते हैं हम 4x की 2 माइनस 49y की 2। इसे हल करने के लिए सिंपल सा है हमारा, क्या कि पहले कॉमन लेना नियम देखेंगे, लग रहा है नहीं। 4 और 49 में से कोई संख्या ऐसी जिससे कटते हो एक को छोड़कर, तो कोई नहीं होगी। तो ये हमारा अंगणित की संख्या कॉमन नहीं है। फिर बीजगणित की संख्या, यहाँ x की पावर 2 है, यहाँ y की पावर 2, x और y भी कॉमन नहीं आ रहे हैं, तो हमारा कॉमन लेना नियम नहीं लगेगा। उसके बाद वर्गों का अंतर नियम, घात 2 से भी कट रही है, बीच में माइनस भी है, तो हमारा नियम लग सकता है। हमें करना क्या है, सिर्फ घात 2 के रूप में लिखना है, इन्हें कोष्ठ में लिख देते हैं। 4 2 का वर्ग होता है, x की घात 2 2 का है ये हो गया हमारा, माइनस 49y की 2, 49 7 का वर्ग होती है, y की 2 y का वर्ग, खत्म। एक कोष्ठ में जोड़ना, एक में घटाना। तो हमें करना क्या है, 2x प्लस 7y एक कोष्ठ में और दूसरे में 2x माइनस 7y। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अगला एग्जाम्पल और लेते हैं। अगले एग्जाम्पल शुरू करते हैं। पहला एग्जाम्पल 3x की पावर 2 माइनस 27 यानी कि 27। दूसरा 2a की पावर 2 माइनस 50b की 2। इसमें देखो मैं करना क्या है, पहले वर्गों का अंतर नियम देखते हैं, कॉमन लेना नियम देखते हैं। कॉमन लेने में अंकगणित की संख्या यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 27, तो निश्चित रूप से कॉमन आ जाएगा। तो कॉमन लेते हैं, 3 से 3 भी कटेगा और 27 भी, तो अंकगणित की संख्या हमारी आ गई इसमें से 3 कॉमन बचेगा। फिर x देखते हैं, दोनों में नहीं है तो कॉमन नहीं आएगा, तो खाली क्या कॉमन आ गया 3। तो बचा क्या हमारा अंदर, यहाँ से तो x की पावर 2 बच गया, माइनस यहाँ से 9 बार कटता है इससे, तो ये बच गया। अब इसमें वर्गों का अंतर नियम लग सकता है क्योंकि घात 2 से भी कट रही है, बीच में माइनस भी है, तो वर्गों का अंतर नियम लगाते हैं। तो बाहर 3 तो सेम ऐसे ही रहेगा, अंदर इसे हम पावर 2 के रूप में लिख लेते हैं, माइनस। अब 9 किसकी घात 2 होती है, किसका वर्ग होता है, 3 का, तो 3 की घात 2 वर्ग के रूप में हो गया। अब हमें करना क्या है, सिर्फ करना है कि जो दोनों कोष्ठों में है उन्हें एक कोष्ठ में जोड़ना और एक में घटाना। तो हम 3 तो बाहर ऐसे कैसे रखेंगे, एक कोष्ठ में जोड़ दो यानी कि x प्लस 3 और दूसरे में x माइनस 3, यह हमारा आंसर हो गया। ठीक है, इसके बाद फिर हम अगला सवाल लेते हैं। ये हमारा है, अब इसमें से पहले हम कॉमन लेना देखेंगे। 2 से 2 भी कटता है, 50 भी कटता है, तो 2 कॉमन ले लेंगे पहले। a यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है, तो कॉमन नहीं होगा। ऐसे ही b यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है, तो कॉमन नहीं होगा। तो सिर्फ कॉमन क्या आया, 2। अंदर क्या बचेगा, 2 से 2 कट गया, तो यहाँ से तो बच गया a² माइनस 2 से 50 कटा हमने 25 बार और b² सेम ऐसे कैसे ही। इसके बाद फिर हम इन्हें वर्ग के रूप में लिखेंगे, तो 2 तो बाहर ऐसे कैसे ही, इसे वर्ग के रूप में लिखा तो a की घात 2 माइनस, इसे क्या लिखेंगे हम
25 5 का वर्ग होता है, ये b, तो 5b का वर्ग। अब एक कोष्ठ में जोड़ दो, एक में घटा दो, तो 2 ब्रैकेट में a प्लस 5b और दूसरे में a माइनस 5b। ये हमारा आंसर हो गया। तो बहुत आसान है, सिर्फ पहले हमें पहला नियम देखना है, कॉमन लेना, लग गया ठीक है, वरना वर्गों का अंतर नियम। और इसमें भी करना कुछ नहीं है, सिर्फ हमें वर्ग के रूप में लिखना है और उसके बाद जो कोष्ठ के अंदर है उसे एक कोष्ठ में जोड़ना है और एक में घटा देना है और सवाल हमारा हल है। अगर वीडियो पसंद आती है, लगता है कि हाँ मेहनत की गई है, तो आप इसे सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। अपने तीसरे नियम की तरफ चलते हैं अब हम, जिसे कहते हैं हम त्रिपदीय नियम। तो शुरू करते हैं, अब उसे शुरू करते हैं अपना तीसरा नियम, जिसका नाम है त्रिपदीय नियम। जैसे नाम से अपने आप ही पता लग रहा है, त्रिपदीय, त्रि का मतलब तीन, 3 पद वाला नियम। तो ये नियम सिर्फ वहीं पे लगेगा जहां पर 3 पद होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इसकी भी पहचान देखते हैं हम। तो पहली पहचान तो यही होगी हमारी कि 3 पद होने चाहिए। दूसरी पहचान है कि जो चर की घात होगी, चर की घात यानी कि x की घात या y की घात जो होगी, वो बड़ी घात जो होगी, बड़ी घात छोटी घात की 2 गुनी होनी चाहिए, तब हम ये नियम लगाएंगे। इसे समझते हैं एक एग्जांपल से। ये हमने एक सवाल लिया कि x की पावर 2 माइनस 5x प्लस 6, x की पावर 2। अब इसमें देखते हैं हम 3 पद हैं क्या, 1 2 और 3 पद हैं। तो नियम पहला तो हो गया हमारा। दूसरी पहचान, बड़ी घात छोटी की दुगनी होनी चाहिए। जो बड़ी घात है यानी कि ये, छोटी घात यानी कि इसकी दुगनी होनी चाहिए। तो इसकी 1 घात है, इसकी 2 घात है, दुगनी हो गई, तो ये नियम लग सकता है, ठीक है। इसके बाद एक एग्जांपल और, ये ले लिया हमने कि x की पावर 3 प्लस 5x प्लस 6, ये है मान लिया। तो अगर हम देखें 3 पद तो हैं तो ठीक है। दूसरी पहचान, इसकी दुगनी होनी चाहिए घात। यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 3 है, ये तो 3 गुनी होगी, तो इसमें नियम हमारा नहीं लगेगा। हाँ, अगर ये सवाल ऐसे होता कि x की पावर 4 माइनस 5 x की पावर 2 प्लस 6, तब ये नियम लग सकता था। क्यों? क्योंकि यहाँ पर घात 2 है और यहाँ पर 4 है, इसकी दुगनी है ये घात, तो इसलिए यहाँ पर नियम लग सकता था। तो फिलहाल सिर्फ हम उन सवाल को करेंगे जिनमें ये नियम लगेगा, ठीक है। तो पहला एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। तो तीसरे नियम की तरफ चलते हैं। पहला एग्जाम्पल लेते हैं हम इसका। पहला एग्जाम्पल है हमारा x की पावर 2 प्लस 5x प्लस 6। इसमें 2 टाइप के सवाल होंगे त्रिपदी नियम में भी। एक टाइप तो ऐसा होगा जिसमें x की घात 2 के साथ कोई संख्या नहीं होगी, और दूसरा ऐसा होगा जिसमें x की घात 2 के साथ भी कोई ना कोई संख्या जरूर होगी। तो हम उसे भी करेंगे। पहले हम सिंपल वाला लेते हैं जिसमें कोई संख्या न हो। इसमें देखो हमें करना क्या है, जो बाद की संख्या है बिना x वाली या बिना y वाली, उसके हमें टुकड़े करने होते हैं। और टुकड़े भी किस हिसाब से कि हमें 6 को तोड़ना है। किस हिसाब से
कि उन्हें जोड़कर बीच वाली संख्या आ जाए। अगर प्लस है तो जोड़कर बीच वाली संख्या आनी चाहिए, और अगर माइनस होता तो घटाकर बीच वाली संख्या आनी चाहिए। देखो एक समझते हैं। अब हमें 6 को तोड़ना है जिन्हें जोड़कर 5 आ जाए। तो हमें करना क्या है, 6 के टुकड़े देखते हैं हम। 6 गुना 1 6, 3 गुना 2 6, या 2 गुना 3 एक ही बात है। ये ही टुकड़े हो सकते हैं बस इसके। तो अब हमें देखना है कि हमें जोड़कर कितना आना चाहिए, 5। तो हम इन दोनों टुकड़ों को जोड़कर देखते हैं किसे जोड़कर 5 आ सकता है। 6 और 1 7, ये तो 7 आएंगे। 3 और 2 5, जोड़कर 5 आ जाते हैं और हमें 5 ही चाहिए। तो हमारा कौन सा टुकड़ा हम लेंगे, 3 और 2 का। तो अब हम उन्हें प्लस के रूप में लिख देंगे बस। तो करना क्या है हमें, बाकी सवाल ऐसे के ऐसे ही। इस 5 के स्थान पर मैं वही टुकड़े लिखूंगा। तो 3 + 2 x और +6। ठीक है, समझ में आई होगी बात। इसके बाद हमें करना क्या है, इस x की अंदर गुना करनी है, 3 के साथ भी और 2 के साथ भी कर दो। ये हो गया हमारा x की 2 प्लस, जब इसकी इसमें गुना की तो 3x प्लस 2x और +6। ठीक है, सिर्फ गुना की हमने। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसका जोड़ा बना लेंगे और एक जोड़ा ये बना लेंगे। इसमें से अलग कॉमन लेंगे और इसमें से हम अलग कॉमन लेंगे। पहले इसकी बात करते हैं। इसमें से देखो क्या कॉमन आ सकता है, अंगणितीय संख्या कोई कॉमन नहीं आएगी, तो सिर्फ कॉमन क्या आ सकता है, x, बीजगणितीय संख्या। छोटी घात 1 है तो 1 ले लिया हमने। बचा क्या, यहां से तो 2 घात थी, 1 बार आ गई तो 1 बच गई, प्लस यहां से 1 घात थी वही बार आ गई तो खाली क्या बच गया, 3 प्लस। अब यहां पर कॉमन देखते हैं, अंगणितीय संख्या 2 से 2 भी कट सकता है और 6 भी, तो 2 कॉमन आएगा। x यहाँ है यहाँ नहीं है तो कॉमन नहीं आएगा, तो सिर्फ कॉमन क्या आया, 2 ब्रैकेट के अंदर। यहाँ से x बच गया प्लस यहाँ से 6, 2 से कटा 3 बार। ये ध्यान हमें हमेशा रखना है कि दोनों कोष्ठ 1 से बचने चाहिए। अगर दोनों कोष्ठ 1 से बच रहे हैं तो हमारा सवाल ठीक है, वरना हमारा सवाल ठीक नहीं है। पहचान है ये एक। तो यहाँ पर हमारे कोष्ठ दोनों 1 से बचे हुए हैं, तो इसका मतलब हम सही जा रहे हैं। इसके बाद हमें करना क्या है, अब हमारे पास 2 संख्या हो गई, एक ये और एक ये। अब इनमें से कॉमन लेंगे। इनमें से कॉमन सिंपल सा लेना है, बस हमें कोष्ठ कॉमन ले लेना है। दोनों कोष्ठ 1 से हैं तो कोष्ठ ही कॉमन आ गया पूरा। बचा क्या, यहां से तो x बच गया और यहां से +2, और ये हमारा सवाल कंप्लीट। ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं है, आराम से समझो, स्क्रीनशॉट ले लो बीच बीच में, वीडियो को रोक रोक कर देखो, आराम से सवाल समझ में आएंगे। और हाँ, ये बात पक्की है कि अगर हम ये नियम अपने अच्छी तरीके से याद कर लेते हैं, सवाल कर करके देखते हैं, तो निश्चित रूप से हम उन दोनों चैप्टर में यानी कि बहुपद और द्विघात में कभी नहीं मार खाएंगे। हम आराम से उन सवालों को कर सकते हैं। बस ध्यान ये तीनों नियम हमें रखने हैं कि कौन सा नियम हमें कब लगाना है। उसके लिए पहचान है, पहचान देखते रहनी चाहिए। इस वीडियो के लास्ट में मैं तुम्हें कुछ सवाल दूंगा भी जो तुम्हें प्रैक्टिस के लिए हैं। आराम से बैठकर उन्हें हल करना। कोई दिक्कत आएगी तो मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो अगले एग्जाम्पल लेते हैं। x की 2 + 5x और -6। इस बार माइनस वाला सवाल है। इसे करते हैं पहले, फिर दूसरे सवाल को लेंगे। इसमें देखो हमें करना क्या है कि 6 कैसे टुकड़े करने हैं जिन्हें माइनस कर बीच वाली संख्या आ जाए। इस बार बीच वाली संख्या क्या है, कुछ नहीं है, तो हम 1 मानते हैं कि यहाँ पर 1 है। तो हमें 6 कैसे टुकड़े करने हैं जिन्हें घटाकर 1 आ जाए। तो उसके लिए हमें करना क्या है, सिंपल सा 6 के टुकड़े करके देख लेते हैं हम। तो ये होगा हमारे ये
या तो 6 की गुना 1 में करके 6 आएगा, या 3 की गुना 2 में करके 6 आएगा। अब हमें माइनस कर कर कितने लाने हैं, 1, यानी कि घटाकर 1 आना चाहिए। तो 6 में से अगर 1 घटाऊं मैं तो 5 बचेंगे, ये नहीं हो सकता। फिर 3 में से 2 अगर घटाऊं तो 1 बचता है, ये हमारा हो सकता है। तो हम कौन सा टुकड़ा लेंगे, ये वाला। तो ले लेते हैं। तो इसके अगर हम टुकड़े करें तो ये हो गया हमारा x2 प्लस इस 1 के स्थान पर जो यहाँ पर था उसके स्थान पर मैं क्या लिख दूंगा, 3 माइनस 2। ठीक है, x सेम और माइनस 6 से वैसे। फिर हमें करना क्या है, इस x के अंदर गुना। तो ये हो गया हमारा x2 प्लस 3x माइनस 2x और माइनस 6। फिर इसमें से कॉमन और इसमें से कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ से कॉमन आ गया x, क्या बचा, x2 प्लस 3, ओह सॉरी x, क्योंकि एक आध बार आ चुकी है, माइनस यहाँ से अंगणित की संख्या 2 कॉमन आएगी। कोष्ठ के अंदर क्या बचा, यहाँ से x। अब चूंकि हमने देखो बाहर माइनस लिया है तो अंदर का चिन्ह बदल जाएगा, क्योंकि बाहर माइनस कॉमन लेंगे तो अंदर का चिन्ह बदलना ही बदलना है। तो माइनस के स्थान पर क्या हो गया हमारा, प्लस। इस 2 से 6 कट गया 3 बार, दोनों कोष्ठ एक से सेम, तो हमारा आंसर लगभग सही चल रहा है। अब हमें क्या करना है, पूरा कोष्ठ कॉमन ले लेते हैं। दूसरे कोष्ठ में क्या बचेगा, x माइनस 2, और यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, इसके बाद फिर हम तीसरा अगला एग्जांपल लेते हैं। अब देखो इसमें भी हमें 15 के टुकड़े करने हैं जिन्हें जोड़कर 8 आ जाए, जोड़कर 8 आना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, 15 के पहले टुकड़े देखते हैं। तो 15 के क्या क्या हो सकते हैं, 15 गुना 1 या फिर 5 गुना 3। ठीक है, जोड़कर 8 आना चाहिए। तो जोड़कर 8 किसे आएगा, 5 और 3 को। तो हम इस 8 के स्थान पर 5 प्लस 3 ले लेंगे। बाकी सवाल सेम तरीका वही। तो x की पावर 2 माइनस इस 8 के स्थान पर मैंने क्या लिख दिया, 5 प्लस 3x और प्लस 15 ऐसे कैसे ही। फिर इस x के अंदर गुना करनी है, तो x2 माइनस। अब देखो जब x के अंदर गुना करेंगे, क्योंकि बाहर माइनस है तो अंदर का चिन्ह भी पलटना है, ये ध्यान रखना है। अब हमें कोष्ठ खोलते हुए अंदर का चिन्ह पलट जाएगा। तो पहले x में 5 में गुना तो 5x, ये प्लस था तो चिन्ह पलट के क्या हो गया, माइनस। और 3 के और x की गुना 3x और प्लस 15। फिर इसमें से कॉमन और इसमें से कॉमन, इसमें से कॉमन x आएगा, यहाँ से बच गया हमारा x माइनस 5, माइनस यहाँ से 3 से कटता है आराम से, 3 से 15 भी और 3 भी दोनों कट जाएंगे। तो यहाँ से बच गया x। अब देखो फिर बाहर माइनस कॉमन आया तो अंदर का चिन्ह पलटना है हमें, माइनस 5 बार कट जाएगा 3 से। दोनों कोष्ठ फिर सेम, तो एक कोष्ठ फिर कॉमन ले लिया है हमने और दूसरे कोष्ठ में x माइनस 3। ये हमारा आंसर हो गया। उम्मीद है तुम्हें समझ में आ रहा होगा। ठीक है, प्रैक्टिस के लिए सवाल दूंगा मैं, तो उनसे प्रैक्टिस भी करनी है। अब हम वे एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें x की घात 2 के साथ भी कोई संख्या होगी। ठीक है, अगला एग्जाम्पल लेते हैं अब हम वो सवाल जिसमें x की घात 2 के साथ भी कोई संख्या होगी। उसके मुकाबले थोड़ा सा कठिन बैठता है, पर ज़्यादा कठिन नहीं है। नियम एक बार समझ में आ जाना चाहिए बस हमारे, फिर हम आराम से कर लेंगे। अब देखो यहाँ पर भी अगर x की घात 2 के साथ कोई संख्या दी हुई होगी तो हमें करना क्या है, सिर्फ एक चीज चेंज होगी। वो क्या, कि पहले हम करते थे कि 4 के ऐसे टुकड़े जिन्हें जोड़ के बीच वाली संख्या आ जाए। इस बार हमें ये नहीं करना। हमें करना क्या है, पहले हम इसकी गुना इसमें करेंगे, लास्ट वाले में जो x की 2 के साथ संख्या है उसकी गुना बिना x वाले की संख्या के साथ करेंगे। तो मैं इनकी गुना कर देता हूँ, 4 तिया 12।
तो इस बार हमें 4 के टुकड़े न कर कर 12 के टुकड़े करने हैं। तो 12 के ऐसे टुकड़े जिन्हें जोड़कर 8 आ जाए। समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूं मैं? पहले हम इसकी गुना इसमें करेंगे, जो गुना करके आएगी फिर हम उसके टुकड़े करेंगे। लिखना कहीं नहीं है उसे, रफ काम के लिए हमने साइड में लिख लिया, सिर्फ करनी है मन मन में वो चीज। तो 12 के ऐसे टुकड़े जिन्हें जोड़कर 8 आ जाए। तो 12 के ऐसे टुकड़े, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 12 के टुकड़े करने हैं। तो 12 के हो सकते हैं 12 गुना 1 या फिर 6 गुना 2, 6 दूनी 12, और या फिर 4 तिया 12, ये हो सकते हैं। इन्हें उल्टा करके लिख लो, 3 गुना 4 या 4 गुना 3 एक ही बात होती है। अब हमें क्या लाना है, जोड़कर 8। तो जोड़कर 8 किसे आ सकता है, इसे 6 और 2 8। तो मैं इस 8 के स्थान पर क्या लिखूंगा, 6 + 2। बस हो गया काम। बाकी और कोई चेंज नहीं करना। मैं ये नहीं कि लास्ट में 12 लिखना है, जो संख्या है वही रहेंगी, सिर्फ ये अलग से करने के लिए था। ठीक है, तो कर देते हैं। तो 3x⁻2 ऐसे के ऐसे ही प्लस इस 8 के स्थान पे मैंने क्या लिख दिया, 6 + 2 x और +4। हमेशा बड़ी संख्या पहले लिखते हैं, छोटी बाद में। अगर छोटी पहले लिख लोगे बड़ी बाद में तो फर्क कुछ नहीं पड़ता, पर फिर भी हमेशा बड़ी पहले होनी चाहिए और छोटी बाद में। ऐसे लिख लिया हमने। उसके बाद फिर वही x के अंदर गुना कर देते हैं। तो ये होगा हमारा 3x⁻2 + 6x + 2x + 4। फिर जोड़ा बनाया इसका और इसका, इसमें से कॉमन लिया तो 3 से दोनों कट रहे हैं। फिर x, यहाँ 2 घात है, यहाँ 1 घात, तो 1 घात कॉमन। यहाँ से क्या बच गया हमारा, खाली x, क्योंकि 3 भी बाहर आ चुका है, तो 2 घात थी 1 बार आ चुकी है, प्लस 3 से 6 2 बार कटेगा, x बार आ ही चुका, ये बच गया हमारा। ऐसे ही इसमें देखते हैं, प्लस 2 से दोनों कट रहे हैं 2, तो ये बच गया हमारा x + 2। दोनों कोष्ट एक से हैं हमारे, तो इसका मतलब ठीक है हमारा। इसके बाद फिर वही पूरा कोष्ट कॉमन ले लिया हमने। दूसरे कोष्ट में बचे हुए यहाँ से 3x और यहाँ से 2। ठीक है, ये हमारा सवाल कंप्लीट। तो उम्मीद है काफ़ी हद तक समझ में आ रहा होगा। एक एग्जांपल और लेंगे अभी हम। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आप इसे लाइक ज़रूर करें, और अपने दोस्तों के साथ जो क्लास 10 में ही हैं उन्हें भी ये वीडियो ज़रूर शेयर करें, क्योंकि सबका फ़ायदा होगा, तभी हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो अगला एग्जाम्पल लेते हैं हम इसका। वो एग्जाम्पल लेते हैं हम 2x² + 5x - 25। सवाल उसी तरीके से। अब हमें क्या करना है, पहले इसकी गुना इसमें, तो 25 दूनी 50। तो हमें टुकड़े किसके करने हैं, 25 के ना कर 50 के करने हैं। कैसे, जिन्हें घटाकर 5 आ जाए। भाई घटाकर 5 आना चाहिए, तो 50 के टुकड़े करने हैं अब हमें। तो हम क्या करेंगे, 50 के टुकड़े हो सकते हैं हमारे 50 गुना 1, या फिर 25 गुना 2, 25 दूनी 50, या फिर 10 पंजे 50, यही बाकी और होंगे। अब देखो, माइनस कर 5 आना चाहिए, किसे घटाकर 5 आ सकता है, ये वाला देखो सीधा सा। 10 में से अगर 5 घटा दूँ मैं तो 5 ही बचेगा, तो हमें 5 चाहिए। तो हमारा क्या टुकड़े होंगे, 10 - 5। तो मैं इस 5 के स्थान पर क्या लिख दूंगा, 10 - 5। तो ये हो गया हमारा 2x² प्लस इस 5 के स्थान पे मैंने क्या लिख दिया, 10 - 5 x - 25। ये हमारा जो का, तो 50 नहीं लिखना, मैं 25 ही लिखना है। इसके बाद हमें क्या करना है, बस x के अंदर गुना। ये हमारा 2x² प्लस 10x
और -5x और -25। 2 कॉमन लेते हैं, x भी कॉमन आएगा, बचेगा क्या, यहाँ से तो x बच गया प्लस 5 माइनस 5 से 25 भी कटता है तो आराम से 5 भी कॉमन आ जाएगा। क्या बचेगा यहाँ से तो x बच गया। अब देखो बाहर माइनस है तो अंदर का चिन्ह पलटना है। 5 से 25 5 बार, दोनों कोष्ट एक से, तो हम कोष्ट का कोष्ट कॉमन ले लेते हैं। दूसरे कोष्ट में बचे हुए 2x माइनस 5। सवाल कंप्लीट। उम्मीद करता हूँ आपको आराम से समझ में आ गए होंगे। हाँ, ये बात पक्की है कि बिना इन तीनों नियमों को करे हम एक्सरसाइज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वहाँ पर डायरेक्ट नियम लगेंगे। बार बार कोई नहीं बताएगा आपको कि यहाँ पर वर्गों का अंतर नियम लगाना है हमें या त्रिपदीय नियम लगाना है। तो उसके लिए हमें खुद ही देखना होगा कि हमें वो नियम आते हैं नहीं आते हैं, उनकी पहचान कैसे करेंगे हम, और कहाँ हमें वो नियम कैसे लगाना है, वो ऐसे लगा सकते हैं। इसके बाद मैं कुछ सवाल आपको अभी स्क्रीन पर दूंगा, उनकी प्रैक्टिस जरूर कर लीजिए और फिर देखिए कि एक्सरसाइज आपके लिए कितनी आसान होगी। तो इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो के साथ बहुत जल्दी आपसे मिलते हैं। तो हम बहुपद की जो अगली वीडियो होगी उसमें पहली एक्सरसाइज को करेंगे, बहुत आसान हो जाएगी, अब देखना आप। ओके, धन्यवाद।